चेयरमैन नेब की मुबैना वीडियो के हवाले से बहुत हाहाकार मची हुई है। हर शख्स इस बहस में कूद पड़ा है, सबकी अपनी अपनी राय है। अगरचे अक्सरियत ने इस वीडियो के मुबैना वाक़यात को नापसंद किया और कुछ ने तो चेयरमैन नेब को बहुत ही रकीक मशवरों से भी नवाजा। तमाशा यह है कि चेयरमैन नेब की इस वीडियो के हवाले से वो शादीशुदा लोग भी कानों को हाथ लगा रहे हैं, जिनके अपने मोबाइल में बशीर मिस्त्री या सिद्दीक हलवाई के नाम से जानू का नंबर महफूज होता है। कुछ असबाब सूरत हाल का तज्जिया कुछ इस तरह कर रहे हैं कि ऐसे काम में तो कोई हरज नहीं, लेकिन ऐसे नाजुक मौके पर एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। यानी इस फेल की तादीब मकसद नहीं, सारा रंज पकड़े जाने का है। हमारे यहाँ पकड़े जाने वाला ही मुजरिम कहलाता है और बाकी सारा समाज ऐसा नेक परवीन बन जाता है जैसे 7 पर्दों में परवरिश हुई हो। जैसे बुराई की इस्तात तो दूर की बात है, कभी बुराई का ख्याल तक जहन को छोड़कर नहीं गुजरा हो। यही सारा तबका चेयरमैन नेब से अजीब अजीब तकाजे कर रहा है। कोई टीवी स्क्रीन पर लाइव माफ़ी मंगवाना चाहता है, कोई इस्तीफे का तलबगार है, किसी का मुतालबा शर्म से डूब मरने का है, कोई खुदकुशी की फरमाइश कर रहा है और कोई सरेआम करोड़ों की सज़ा तजवीज़ कर रहा है। चेयरमैन नेब जनाब जावेद इकबाल की ज़िंदगी बहुत दिलचस्प रही है। तनाज़ात में घिरे रहने की इनकी आदत पुरानी है। मेरे ममदू बलोचिस्तान के डोमिसाइल पर बलोचिस्तान हाई कोर्ट में जज तैनात हुए। जनरल मुशर्रफ के दौर में इफ्तिकार चौधरी के साथ पीसीओ के तहत हलफ उठाने का मौका मिला तो मौसूफ ज़रा न झचके। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। जब जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ के खिलाफ मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था तो न सिर्फ हालिया चेयरमैन नेब ने अपने साथियों के साथ मार्शल लॉ को जायज़ करार दिया, बल्कि बिन मांगे आईनी तरामीम की भी इजाज़त दे दी। 9 मार्च को जब जनरल मुशर्रफ ने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिकार चौधरी को बरतरफ किया तो उस वक्त चीफ जस्टिस का ओहदा जावेद इकबाल साहब को तोहन व करहन कबूल करना पड़ा। 3 मार्च को जब इमरजेंसी लगाई गई तो जहां दीगर जजेस को घरों में कैद कर दिया गया था, वहां उन्हें एक मामूली सी नौकरी प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की सरबराही की पेशकश की गई, जो उन्होंने बखुशी कबूल कर ली। हालांकि यह उनके मनसब से बहुत कमतर ओहदा था। एबटाबाद कमीशन की सरबराही भी इत्तफाक से उनका मुकद्दर बनी। ये वही कमीशन है जिसकी बाज़ाब्ता रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई। सारी दुनिया सवाल करती रही, मगर जावेद इकबाल साहब ने ऐसी चुप साध ली कि दुनिया को भी खामोश होना पड़ा। लापता अफराद की कमीशन की सरबराही का करार भी उन्हीं के नाम निकला और उसका नतीजा भी एबटाबाद कमीशन से मुख्तलिफ नहीं निकला। न लापता अफराद बाजियाब हुए, न लापता करवाने वालों की निशानदेही हुई, न लापता अफराद के घर वालों के दुख का मदावा हुआ। बस एक मुसलसल खामोशी ही मुकद्दर बनी। अक्टूबर 2017 को हुकूमत और अपोजिशन के ताउन से जावेद इकबाल को नेब का चेयरमैन बना दिया गया और उसके बाद से उनको चेयरमैन बनाने वाले उन्हीं के खिलाफ हजरा सराहें। नेब की हर कार्रवाई को इंतकामी सियासत कहा जाता रहा है। हर टॉक शोज में नेब की कारकर्दगी पर सवाल उठते हैं, लेकिन जावेद इकबाल जानते हैं कि चेयरमैन तो वो सियासी जमायतों के तावन से बन चुके हैं, अब कुछ और कर गरजना होगा। इस कुछ कर गरजने की वजह से दोनों बड़ी सियासी जमायतें उन्हें अपने हाथों से चेयरमैन लगाकर पछता रही हैं। जब भी नेब की जानिब से सियासी इंतकाम का सवाल आता है तो हुकूमत की जानिब से जवाब यही मिलता है कि हमें क्या पता, चेयरमैन तो आपने खुद लगाया था। ये वही बात है जैसे जनरल ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ही बनाया था, तो अगर भुट्टो फांसी पर चढ़े तो उसमें सारा कसूर भुट्टो का था। ज़ियाउल हक बेचारे तो हालात के सामने मजबूर थे। अब जो अब ताज़ा तरीन वीडियो के अजरा पर इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं वो ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं। जिस शख्स ने पीसीओ के तहत हलफ लिया और उस वक्त इस्तीफ़ा नहीं दिया तो हालिया वाक़या तो बहुत मामूली सी बात है। अब जो लोग सोशल मीडिया पर शर्म से डूब मरने का कहते हैं, खुदकुशी का मशवरा देते हैं या फिर इस्तीफे का मुतालबा करते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि उनका वास्ता किस ज़ीरक शख्स से पड़ा है। जब इतने बड़े वाक़यात पर खामोशी का चलन दिखाया तो ये हालिया वाक़या तो बहुत मामूली सी बात है। आखिर इसमें शर्म की ऐसी क्या बात है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विज़िट कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।